आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के बारे में, यानी न्यूरॉन की स्ट्रक्चर क्या होगी, कौन कौन से उसके पार्ट होते हैं। तो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर में हमने बात की थी, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर में एक तो होती है सेल बॉडी या साइटोन, जिसमें काफ़ी सारे डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है एक्सॉन और एक होता है एक्सॉन टर्मिनल। इससे पहले वाले वीडियो में हम एक्सॉन की न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से बात कर चुके हैं। आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो न्यूरॉन में पाए जाते हैं, एक्सॉन और डेंड्राइट्स के बीच डिफरेंस क्या होगा, यानी एक्सॉन और डेंड्राइट्स के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो एक्सॉन की बात करें तो सबसे पहले न्यूरॉन के अंदर जो एक्सॉन होंगे वो लार्ज साइज के होते हैं और डेंड्राइट जो होंगे वो स्मॉल साइज के होते हैं। ठीक है, न्यूरॉन लार्ज साइज के, डेंड्राइट्स स्मॉल साइज के। न्यूरॉन के अंदर एक्सॉन केवल 1% होता है, यानी एक न्यूरॉन में ओनली जनरली एक ही एक्सॉन प्रेजेंट होगा, ओनली 1 एक्सॉन प्रेजेंट होगा। साथ ही मोर देन 1 डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो डेंड्राइट्स हमेशा मोर देन 1, एक से ज्यादा या काफी सारे डेंड्राइट पाए जाएंगे एक न्यूरॉन के अंदर। अब हमने सेल बॉडी के अंदर जहाँ पे डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रक्चर में हमने बात की अच्छे से, तो वहाँ पे जो निजल्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होती है वो डेंड्राइट्स में भी पाई जाएगी। यानी सेल बॉडी के अंदर निजल्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होती है जो प्रोटीन सिंथेसिस में काम आती है, वो डेंड्राइट्स में भी प्रेजेंट होंगी, लेकिन निजल्स ग्रेन्यूल्स एक्सॉन के अंदर अब्सेंट होती है। ठीक है, एक्सॉन क्या करता है, नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी, यानी सेल बॉडी से नर्व इंपल्स को दूर लेकर के जाता है। ठीक है, एक्सॉन नर्व इंपल्स को, तंत्रिका आवेग को सेल बॉडी से दूर लेकर जाएगा और डेंड्राइट्स क्या होते हैं, सेल बॉडी के पास लेकर के आते हैं। तो जैसे हमने इससे पहले बात की थी न्यूरॉन की स्ट्रक्चर में, तो ये न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है, ये हो गया डेंड्राइट, ये हो गया एक एक्सॉन। एक्सॉन एक होगा, डेंड्राइट्स काफी सारे आप देख सकते हो। ठीक है, निजल्स ग्रेन्यूल प्रेजेंट होती है डेंड्राइट्स के अंदर भी, एक्सॉन के अंदर अब्सेंट होगी। ठीक है, मोर देन 1 काफी सारे एक्सॉन डेंड्राइट या डेंड्रॉन प्रेजेंट है। इसके साथ ही ये एक्सॉन क्या करेगा, यहाँ से नर्व इंपल्स को, यानी नर्व इंपल्स को एक्सॉन से सेल बॉडी से दूर लेकर के जाएगा, नर्व इंपल्स को यहाँ से इधर ट्रांसफर करेगा एक्सॉन टर्मिनल की तरफ। लेकिन डेंड्राइट क्या होते हैं, नर्व इंपल्स को एक्सॉन बॉडी की तरफ, सेल बॉडी की तरफ लेकर के आते हैं। डेंड्राइट नर्व इंपल्स को यानी रिसीव करेंगे यहाँ से और सेल बॉडी की तरफ लेकर के आएंगे, एक्सॉन दूर लेकर के जाएगा, डेंड्राइट पास सेल बॉडी की तरफ लेकर के जाएंगे। तो यहाँ पे नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी, नर्व इंपल्स को सेल बॉडी से दूर लेकर के जाएगा, ये टुवार्ड द सेल बॉडी, नर्व इंपल्स को सेल बॉडी की तरफ लेकर के आते हैं, क्या, डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन। अब इनकी जो नेचर होती है वो सेंट्रीफ्यूगल नेचर और सेंट्रीपेटल नेचर। सेंट्रीफ्यूगल नेचर क्या होगा, सेंटर की तरफ आना, ठीक है, सॉरी सेंटर से दूर जाना, यानी सेल बॉडी से दूर जा रहे हैं नर्व इंपल्स, कौन लेके जा रहा है, एक्सॉन। एक्सॉन नर्व इंपल्स को सेल बॉडी से दूर लेकर जा रहा है, मतलब बोल सकते हैं सेंटर से दूर जाने की जो नेचर होती है वो सेंट्रीफ्यूगल नेचर। यहाँ पे सेंटर की तरफ, सेल बॉडी की तरफ आ रहे हैं तो सेंट्रीपेटल नेचर। ठीक है, एक्सॉन की बात करें तो ये माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड दोनों हो सकते हैं। ठीक है, यानी एक्सॉन के ऊपर माइलिन सीट प्रेजेंट भी हो सकती है, नहीं भी। तो यहाँ पे हमने बात की थी ये माइलिन सीट प्रेजेंट है, तो एक्सॉन के ऊपर माइलिन सीट प्रेजेंट हो सकती है, नॉन या एब्सेंट भी हो सकती है। तो ये माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड दोनों हो सकते हैं। डेंड्राइट्स हमेशा नॉन माइलिनेटेड ही होते हैं, डेंड्राइट्स के ऊपर माइलिन सीट एब्सेंट होती है। तो ये कुछ डिफरेंस याद रखना आपको, एक्सॉन और डेंड्राइट्स में या डेंड्रॉन में डिफरेंस क्या होता है। आगे हम बात करेंगे माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन के बारे में। एक्सॉन के बारे में अभी हमने बात की थी, एक्सॉन के ऊपर माइलिन सीट प्रेजेंट भी होती है और माइलिन सीट अब्सेंट भी हो सकती है। ठीक है, तो माइलिन सीट की प्रेजेंस के बेस पे जिन पे प्रेजेंट होगी वो कहलाएंगे माइलिनेटेड एक्सॉन या मेडुलेटेड एक्सॉन, जिन पे अब्सेंट होगी वो नॉन माइलिनेटेड या नॉन मेडुलेटेड एक्सॉन। ठीक है, तो माइलिनेटेड का मतलब माइलिन सीट प्रेजेंट है, तो यहाँ पे डिफरेंस हमें देखना है। माइलिन सीट
प्रेजेंट होगी किसमें, माइलिनेटेड एक्सोन के अंदर। माइलिन शीट कौन बनाता है, हमने स्ट्रक्चर में बात की थी, माइलिन शीट बनाता है स्वान सेल्स, तो माइलिन शीट होगी तो यहाँ पे स्वान सेल्स भी प्रेजेंट होगी। नॉन माइलिनेटेड में माइलिन शीट अब्सेंट होती है, ठीक है। इसका डायमीटर लार्ज होता है। जो माइलिनेटेड एक्सोन्स है जिनमें माइलिन शीट प्रेजेंट होती है उनका डायमीटर जनरली लार्ज होगा, नॉन माइलिनेटेड का स्मॉल होगा, ठीक है। स्वान सेल प्रेजेंट होगी, इनमें भी प्रेजेंट होती है लेकिन माइलिन शीट का फॉर्मेशन नहीं होता। नोड ऑफ रेनवियर प्रेजेंट होते हैं, अब्सेंट होते हैं। नोड ऑफ रेनवियर क्या होंगे, ये वाले स्ट्रक्चर, यानी हमने डायग्राम में बात की थी, ये एक्सोन है, माइलिन शीट है, यहाँ पे माइलिन शीट के बीच में जो गैप है वो क्या होगा, नोड ऑफ रेनवियर। इसका मतलब जहाँ पे माइलिन शीट बनती है वहाँ पे नोड ऑफ रेनवियर भी प्रेजेंट होंगे, जहाँ पे माइलिन शीट नहीं बन रही है वहाँ पे अब्सेंट होंगे, ठीक है। न्यूरिलेमा प्रेजेंट होगी, यहाँ पे भी प्रेजेंट होगी। न्यूरिलेमा क्या होगी, जो स्वान सेल होती है, ठीक है। स्वान सेल में जो साइटोप्लाज्म होगा, यानी स्वान सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म कहलाएंगे न्यूरिलेमा, तो यहाँ पे प्रेजेंट होती है, यहाँ पे भी प्रेजेंट होगी, लेकिन यहाँ पे माइलिन शीट का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब जो माइलिनेटेड एक्सोन है, ठीक है, जिन पे माइलिन शीट प्रेजेंट होती है उनमें क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स फास्ट होता है। यानी जो भी माइलिनेटेड एक्सोन होंगे उनमें जो नर्व इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन होगा, नर्व इम्पल्स ट्रांसफर होगी, ठीक से, वो क्या होगा, फास्ट होगा, यानी नर्व इम्पल्स काफ़ी फास्टली मूव करेगी, लेकिन यहाँ पे स्लो होता है। इसके साथ ही क्या होगा, मूव फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, फास्ट मूव करेंगे नर्व इम्पल्स और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए मूव करेंगे। यहाँ पे स्लो और शॉर्ट डिस्टेंस, स्लो होगा, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होगा। अब यहाँ पे देखना, साल्टेटरी कंडक्शन प्रेजेंट, यहाँ पे अब्सेंट। साल्टेटरी कंडक्शन प्रेजेंट, अब इसमें होता क्या, साल्टेटरी कंडक्शन में ध्यान रखना, इम्पल्स जंप फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड, यानी साल्टेटरी कंडक्शन क्या होगा, यहाँ पे डायग्राम में देखना, जैसे ये एक्सोन कौन सा है, ये एक्सोन है माइलिनेटेड एक्सोन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे नर्व इम्पल्स जनरेट हुआ तो यहाँ पे माइलिन शीट के कारण ये क्या करेगा, जंप होके यहाँ पे आएगा, ठीक है। इस नोड ऑफ रेनवियर पे यहाँ से जंप करके यहाँ पर, यहाँ से जंप करके यहाँ पे, यहाँ से जंप करके यहाँ पे, ठीक है, यानी कंटिन्यूस नहीं चलेगा। जिन पे माइलिन शीट अब्सेंट होती है वहाँ पे नर्व इम्पल्स कंटिन्यूसली ट्रांसफर होगा, लेकिन वो स्लो होता है। यहाँ पे जंप करके मूव करेगा इसलिए फास्ट होता है। तो वन नोड टू अनदर नोड है, ये नोड हो गया, नोड ऑफ रेनवियर। नर्व इम्पल्स का वन नोड टू अनदर नोड मूव करना या जंप करना कहलाता है साल्टेटरी कंडक्शन। तो ये किस में होगा, जिसमें नोड ऑफ रेनवियर प्रेजेंट होते हैं। नोड ऑफ रेनवियर किस में होंगे, जिनमें माइलिन शीट प्रेजेंट होती है। तो साल्टेटरी कंडक्शन प्रेजेंट होता है, इसमें अब्सेंट होता है, तो इसमें कौन सा होगा, कंटिन्यूस कंडक्शन। इम्पल्स मूव फ्रॉम एंटायर लेंथ ऑफ अनमाइलिनेटेड एक्सोन, यानी पूरे एक्सोन पे धीरे धीरे मूव करेंगे। ये जो माइलिनेटेड एक्सोन है वो जनरली व्हाइट मैटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब ब्रेन का टॉपिक आएगा तो वहां पे बात करेंगे व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर क्या होता है। नॉन माइलिनेटेड क्या होते हैं, ग्रे मैटर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इतना थोड़ा आपको ध्यान में रखना है पहले, व्हाइट मैटर में माइलिनेटेड और ये ग्रे मैटर में नॉन माइलिनेटेड। अब यहाँ पे जो एग्जांपल है, जनरली स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व जो होती है हमारी, यानी स्पाइनल कोड से निकलने वाली नर्व और क्रेनियम या ब्रेन से निकलने वाली नर्व जो होती है वो जनरली माइलिनेटेड होगी। स्पाइनल नर्व की बात करें तो 31 पेयर्स होंगे और ये 12 पेयर्स होती है हमारे अंदर, यानी 31 पेयर स्पाइनल कोड से नर्व निकलती है और 12 पेयर क्रेनियल नर्व निकलती है। इनमें जनरली माइलिनेटेड। नॉन माइलिनेटेड की बात करें तो जनरली ये ऑटोनोमिक एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम है। यहाँ पे भी कॉमनली बात करें तो ये ऑटोनोमिक जो नर्वस सिस्टम होगा उसके अंदर नॉन माइलिनेटेड एक्सोन्स प्रेजेंट होते हैं। ऑटोनोमिक सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या होते हैं ये हमने बात की थी, इससे पहले हम बात कर चुके हैं टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम, टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम वाले टॉपिक में, यानी नर्वस सिस्टम जो होता है कौन कौन से टाइप का होता है, ठीक है। तो ये टॉपिक हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन एक्सोन एंड डेंड्राइट
एक्सोन क्या होंगे, डेंड्राइट्स क्या होंगे, क्या डिफरेंस होगा, और साथ ही माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सोन के बारे में। ठीक, अब इसके साथ ही हम बात करते हैं